हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरलतम गणित में। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। हम लोग ने जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुना करना सब सीख लिया। आज हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले हमको पढ़ना है नेचुरल नंबर, उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर और इंटीजर। पहले इसको देख लेते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5। जब एक से जब शुरू करते हैं संख्या तो वो क्या हो जाती है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। वैसी संख्या जो एक से शुरू हो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर सिस्टम। या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इवन नंबर, सम संख्या। वैसी संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या, इवन नंबर। और ऑड नंबर किसे कहते हैं? जैसे इवन नंबर का एग्जांपल हो जाएगा आपका 2 4 6 8 10 12 14। कोई बोलेगा कि 3 क्या इवन नंबर है? कोई बोले अगर 3 क्या इवन नंबर है तो हम देखेंगे 3 क्या 2 से विभाजित हो जाएगा? देखेंगे जब 2 से विभाजित करेंगे तो ये क्या 3 नहीं कटेगा, तो ये क्या है? इवन नंबर नहीं है। इस तरह से अगर हम 16 को देखते हैं, 16 क्या इवन नंबर है? तो हम देख रहे हैं कि 16 2 के पहाड़ा में आता है और 2 से भी कट जा रहा है। क्या है ये? 16 इवन नंबर है। अब देखते हैं 240। 240 क्या इवन नंबर है? तो देखते हैं कि ये 2 से क्या हो जा रही है? कट जा रही है। या इवन संख्या के अंत में क्या हो? 0 भी हो तो भी क्या है वो? इवन नंबर। किसी संख्या के अंत में यूनिट इकाई अंक में क्या हो? 0 हो तो वो क्या हो जाएगी? सम संख्या। उसी तरह से ऑड नंबर, विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे क्या कहते हैं? हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में क्या हो जाएगा आपका? 3 4 5। 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा, 7, उसके बाद 9 11 और 1। 1 भी क्या है आपका? विषम संख्या है, क्योंकि ये क्या है? 2 से नहीं कटेगा 1, इसलिए 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या है? विषम संख्या है। उसी तरह से 17 को देखना है हमको। 17 क्या है? एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये 17 क्या है? 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 17 क्या हो जाएगा मेरा? ऑड नंबर। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर मतलब क्या हो गया? आभाज्य संख्या। वैसी संख्या, एक को छोड़कर वैसी संख्या, एक को छोड़कर वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। वैसा नेचुरल नंबर, वैसा प्राकृतिक संख्या, एक को छोड़कर वैसा प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे उसे क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में अगर कोई बोले 9 क्या आभाज्य संख्या है, तो हम देखते हैं 9 तो 1 से कट जाएगी और ये स्वयं से भी कट जाएगी 9, लेकिन ये क्या है? 3 से भी विभाजित हो जाएगी। ये 3 से भी विभाजित हो जाएगी 3 बार में, यानी 9 क्या हो जाएगा? आभाज्य संख्या नहीं होगा। उसी तरह से अगर 17 को देखते हैं हम, तो 17 क्या है? सिर्फ 1 से कटेगा और क्या कटेगा? स्वयं से कटेगा और इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो ये 17 क्या हो जाएगा मेरा? ये प्राइम नंबर हो जाएगा, आभाज्य संख्या हो जाएगा। आभाज्य संख्या हो जाएगा। और को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर उसे कहते हैं वैसी दो नेचुरल संख्या, वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो? एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो और कोई फैक्टर नहीं हो। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? सिर्फ 1 हो और कोई ना हो, उसे क्या कहते हैं हम? वैसी दो प्राकृतिक संख्या। इसमें ध्यान देना है, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर जब भी होगा तो क्या होगा? 2 संख्या का समूह होगा। 2 संख्या का समूह ही होगा, क्या होगा? को प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या। मतलब उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? दोनों संख्या का 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 4 क्या को प्राइम नंबर है तो देखते हैं इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, लेकिन हमको एचसीएफ कितना चाहिए था? 1 चाहिए था, इसके अलावा कोई संख्या नहीं चाहिए था। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? को प्राइम नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम 3 और 4 का देखते हैं, 3 और 4 का देखते हैं, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है मेरा? इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो ये 3 और 4 मेरा क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। उसी तरह से 5 और 7 को हम देखते हैं, 5 और 7 क्या हो जाएगा?
को प्राइम हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या आएगा, सिर्फ इसका फैक्टर क्या आएगा, एक ही आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरह से अगर हम 5 और 6 का देखते हैं तो 5 और 6 भी क्या होगा, एक को प्राइम होगा। अगर उसी तरह से हम 8 का और 9 का देखते हैं, ये दो संख्या में क्या है कॉमन, एक ही है, इसका एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा। तो 8 और 9 भी क्या हो जाएगा, आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। उसी तरह से 13 और 15 भी हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर। इसका एचसीएफ कितना आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। अब कंपोजिट नंबर देखते हैं। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसका फैक्टर एक और स्वयं के अलावा और कोई दूसरा भी हो। वैसा संख्या जिसका फैक्टर एक और स्वयं के अलावा और दूसरा भी हो, उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, समग्र संख्या। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 होगा। क्यों होगा 4, क्योंकि इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 1 भी है और 4 भी है, और क्या है, इसका फैक्टर 2 है, 2 भी फैक्टर है इसका। अगर ये इसका केवल फैक्टर 1 और इटसेल्फ होता, यानी कि 1 और स्वयं होता, तो ये क्या हो जाता संख्या, प्राइम नंबर हो जाता। अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे, उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 4 जो है 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, और ये क्या है 2 से भी कटेगा, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 5 को देखते हैं तो 5 क्या कंपोजिट नंबर है, तो देखते हैं कि ये 5 सिर्फ किससे कट रहा है, 1 से और कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। इसको 5 को कंपोजिट होने के लिए क्या होना चाहिए था, ये 1 से भी कटना चाहिए था, स्वयं से भी कटना चाहिए था और किसी और से भी कटना चाहिए था। तो 6 क्या हो जाएगा मेरा, 6 देखिए 6 क्या है, 1 स्वयं से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा और ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो 6 मेरा क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। उसी तरह से होल नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो उसे हम क्या करते हैं, होल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो उसे क्या कहते हैं, होल नंबर संख्या, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में अगर हम 0 जोड़ देते हैं, जीरो से गिनती की संख्या में अगर 0 से हम शुरू कर देते हैं तो क्या बन जाती है, मेरी होल संख्या बन जाती है, यानी पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 4 5। जब भी संख्या 0 से शुरू हो जाए तो वो क्या संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगी। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर वैसी संख्या जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव संख्या दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, इंटीजर, यानी पूर्णांक कहते हैं। यानी इसमें निगेटिव ऋणात्मक संख्या भी आएगी और क्या आएगी, धनात्मक संख्या भी आएगी। ऋणात्मक, निगेटिव को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, धनात्मक। यानी इसमें माइनस इन्फिनिटिव से 0 भी आएगा और क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटिव तक जाएगा। वैसी संख्या जो माइनस इन्फिनिटिव से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटिव 0 से होते हुए प्लस इन्फिनिटिव तक जाए, उसे क्या कहते हैं, इंटीजर संख्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, यानी पूर्णांक कहते हैं। अब देखते हैं हम रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ p/q का मतलब क्या हुआ, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में। और भिन्न में ऊपर में क्या होता है, आपका अंश होता है, न्यूमरेटर, और नीचे में क्या होता है, हर, यानी डिनोमिनेटर। वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो या भिन्न के रूप में लिखा जाए और q क्या हो, हर क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। हर अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे में आपका 6/5, 6/5, क्योंकि ये क्या है, भिन्न के रूप p/q के रूप में है और q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। उसी तरह से इस रेशनल नंबर में आपका क्या होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, दोनों संख्या होगा। इसको डिफिनेशन में अगर कहा जाए तो ऑल इंटीजर विच इज रिटन इन p/q फॉर्म एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर -5/2 हो तो भी ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा।
रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर यही रहेगा जीरो, तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ये भी क्या हो गया, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। और यहाँ पे क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं। यहाँ पे वो क्यू क्या है, 1 है, तो ये भी क्या होगा, जीरो भी क्या होगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन 1/0 हो जाए तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा, नहीं। अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे पी बाई क्यू हो फॉर्म पर लिखा रहा है, लेकिन क्यू क्या हो जा रहा है, इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्यू क्या हो जा रहा है, 0, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होगा, नहीं होगा। -5 और -2, -5 और क्या हो, -5 बटा में क्या हो, -2, ये भी क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये बोला जाए कि -5/क्यू ये क्या ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी धनात्मक संख्या, क्योंकि इसका माइनस और माइनस दोनों का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी संख्या, धनात्मक हो जाएगी। एवरी सारी प्राकृतिक संख्या जो होगी वो क्या होगी आपकी, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, पूर्ण संख्या होगी। और एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, इंटीजर होगी, यानी क्या होगी, पूर्णांक होगी, पूर्णांक होगी। और ये होल नंबर क्या होगी, होल नंबर पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, और एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, और एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड परिमेय संख्या। अगर कोई बोल दे जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है, तो जीरो प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। जैसे कि जीरो क्या है, तो जीरो ये तो ना ये पॉजिटिव है और ये ना ही नेगेटिव है, ना ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, बस ये क्या है, इंटीजर है। 5 -5 एक परिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। और ये -5 क्या है, ये इंटीजर है, यानी एवरी इंटीजर। अगर इसको हम लिखते हैं -5 को क्या लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बटा में 1 लिख सकते हैं, कुछ उससे वैल्यू अंतर नहीं होता, यानी ये क्या हो गया, पी बाई क्यू के रूप में होगी। और यहाँ पे क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। डिफिनेशन में परिमेय संख्या कहेगा था, जो वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्या हो, क्यू क्या हो, हर क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, वो क्या हो जाएगी संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब एक और संख्या होती है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सारे परिमेय संख्या को छोड़कर जो संख्या बचेगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। सारे परिमेय संख्या को छोड़कर जो संख्या बचेगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सारे परिमेय संख्या को छोड़कर जो संख्या बचेगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या फिर वैसी संख्या जिसका हम स्क्वायर रूट अगर करें, तो स्क्वायर रूट अगर उसका पूरा निकल जाए, जैसे 36 है, 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6, तो ये 6 क्या हो जाएगी, ये रूट 36 क्या हो जाएगा मेरा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर उसी तरह से हम अगर 2 का देखते हैं, तो रूट 2 का वैल्यू कितना पॉइंट में आता है, यानी रिपीट करते जाता है, इसका पॉइंट टर्मिनेट नहीं करता है वैल्यू, तो इसका पूरा वैल्यू निकलता भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये √2 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिस संख्या का जो दी हुई संख्या उसका अगर स्क्वायर रूट पूरा निकल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हम रेशनल नंबर कहेंगे, यानी परिमेय संख्या। और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले उसका हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल में और कौन कौन आता है वैल्यू, एक पाई का वैल्यू भी आता है और एक ई भी आता है, लॉग में आप लोग पढ़िएगा ई का वैल्यू। तो ये सब क्या हो जाएगी, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले उसका क्या हम बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कौन कौन आ जाएगी, आई वैल्यू आ जाएगा और ई का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम रेशनल और इरेशनल, अपरिमेय संख्या दोनों को अगर हम क्या बोलेंगे, हम तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, अब रियल नंबर बोलेंगे। दोनों के समूह को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी हो
और क्या हो, अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी शामिल हो और अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और एवरी प्राकृत संख्या इसे क्या है, पूर्ण संख्या, और एवरी पूर्ण संख्या इसे क्या है, पूर्णांक संख्या, और एवरी पूर्णांक इसे क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। छोटा, सबसे छोटा कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4। दूसरा क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 इज आइदर प्राइम और कंपोजिट। एक को छोड़कर बाकी सभी संख्या प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, एक को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राइम नंबर है, या तो कंपोजिट नंबर है, या तो अभाज्य संख्या है, या फिर क्या है, समग्र संख्या। प्राइम नंबर है या क्या है, कंपोजिट नंबर। और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है, एक इवन प्राइम नंबर, इवन भी संख्या है और क्या है, प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं से कटे, तो 2 क्या है, एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा और किसी से नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और 2 क्या है, इवन नंबर भी है, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएगी 2, तो 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर है। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, और सबसे छोटी क्या है, ये अभाज्य संख्या भी है 2। और 1 इज क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर 1 क्या है, प्राइम नंबर भी, अभाज्य संख्या भी नहीं है, और क्या है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो 1 ऐसे है क्या, तो 1 क्या है आपका, 1 आपका ऐसे ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। अगर 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। जो एक, तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते, मतलब ऑड नंबर कहते हैं। और 0 हम क्या बताए थे, 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ना तो ये धनात्मक संख्या है, ना ही ऋणात्मक संख्या। कहीं कहीं भी लिखता है इसको, 0 क्या है, एक इवन नंबर है, 0 क्या है, एक इवन नंबर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं लिखता है। और सक्सेसर किसे कहते हैं, दी हुई संख्या में अगर हम +1 कर देते हैं तो दी हुई संख्या का सक्सेसर हमको प्राप्त हो जाता है। अगर हमको पूर्ववर्ती यानी प्रीडेसर चाहिए, पूर्ववर्ती संख्या यानी पीछे वाली संख्या चाहिए, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, एक अगर माइनस, जैसे 5 दिया हुआ है संख्या, इसका हमको सक्सेसर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसमें हम +1 जोड़ देंगे, तो ये क्या मेरा हो जाएगा, परवर्ती संख्या यानी सक्सेसर क्या हो जाएगा, 5 का सक्सेसर कितना हो जाएगा, 6। और 5 का अगर प्रीडेसर पूछेगा तो 5 में हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो 5 का प्रीडेसर क्या हो जाएगा, 4। सक्सेसर में हम +1 कर देते हैं और प्रीडेसर में -1 कर देते हैं। सक्सेसर मतलब परवर्ती संख्या और प्रीडेसर मतलब होता है पूर्ववर्ती संख्या यानी पहले की संख्या। इसको, इस टर्म को हम कुछ नोट से आप ध्यान में रखिएगा। अगर ऑड में अगर हम इवन से भाग देते हैं तो ये क्या होगी, पूरा पूरा कभी भी नहीं कटेगी। ऑड में जब हम इवन से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगी। जब इवन में हम ऑड से भाग देंगे तो मेरा संख्या क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। और इवन का पावर अगर ऑड हो या इवन हो तो हमेशा संख्या क्या आएगा, इवन आएगा। अगर ऑड का पावर ऑड हो या इवन हो तो क्या हमेशा आएगा, संख्या ऑड ही आएगा। इसको देख लेते हैं। ऑड संख्या में हमको किससे भाग देना है, इवन से भाग देना है। ऑड सबसे छोटा संख्या क्या होता है, सबसे छोटा ऑड क्या होता है, 1। और सबसे छोटा इवन क्या होता है, 2। 1 में हम 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा बल्कि पॉइंट में कटेगा। ये मेरा कथन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। यानी जब भी हम ऑड में इवन से भाग देंगे तो वो पूरा पूरा नहीं कटेगा बल्कि पॉइंट में आएगा। जब हम इवन में ऑड से भाग देंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं। पहले सबसे छोटा इवन क्या होता है, 2। सबसे छोटा ऑड क्या होता है, 1। जब 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग 2 ही आएगा, यानी इवन आ रहा है। यानी ये भी खत्म क्या है, सही है। अब हम देखते हैं इवन का पावर अगर ऑड में हो या इवन में हो तो क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। यानी 2 का पावर अगर हम 1 करते हैं, 1 क्या है, ऑड है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 का पावर 1 मतलब क्या है, 2 का गुना कितने बार, 1 बार, तो 2 आएगा। अब यही है 2 का पावर अगर इवन लेते हैं तो 2 का पावर 2 यानी कि 2 का गुना कितने बार, 2 बार। जितना आधार पर, इसका आधार कितना है, 2, इसका पावर कितना है, 2, यानी कि आधार का गुना कितने बार, 2 बार। 2 बार जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। और 4 भी क्या है, एक इवन नंबर है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब हम ऑड का देख लेते हैं। ऑड में ऑड का संख्या हम पावर क्या लगते हैं, ऑड सबसे छोटा ऑड क्या होता है, 1। इसका भी पावर ऑड कब लेंगे, जब 1 आएगा। तो 1 का पावर 1 क्या होगा, ऑड, यानी ऑड आएगा। 1 आएगा तो क्या आएगा, ऑड आएगा। अब हम उसके बाद लेते हैं 3 का मान लेते हैं। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, इसका पावर हम क्या मान लेते हैं, इवन मान लेते हैं। तो इवन क्या होती है, सबसे छोटी इवन 3 होती है। मतलब सबसे छोटा इवन क्या होता है, 2। तो 3 का पावर 2 है, मतलब 3 का गुना कितने बार, 2 बार। तो 3 का गुना जब 2 बार करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 9। और 9 मेरा क्या होता है, ऑड नंबर होता है, क्योंकि 9 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसे क्या कहते हैं, ऑड संख्या। वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। यानी कि ये सही हो गया। ऑड में जब हम इवन से भाग देंगे तो मेरा क्या होगा, डिविजिबल नहीं करेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब इवन में ऑड से भाग देंगे तो मेरा क्या आएगा, वैल्यू इवन में आएगा, इवन संख्या आएगा। जब इवन का पावर ऑड हो या इवन हो तो संख्या क्या आएगी, मेरा इवन ही आएगी।
जब ऑड का पावर ऑड हो या इवन हो तो मेरा संख्या क्या आएगा, ऑड ही आएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। पहले 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, कैसे हम जानेंगे कोई संख्या 2 से विभाजित है या कोई संख्या 3 से विभाजित है या 4 से विभाजित है या 5 से विभाजित है या 6 से। तो 2 से विभाजित होने का नियम होता है किसी संख्या के इकाई अंक में क्या हो, अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। किसी संख्या के इकाई अंक में अगर क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे में हम मान लेते हैं 22 को देखते हैं, इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। तो हम अभी 2 का विभाज्यता का नियम भी पढ़े हैं कि जिसका इकाई अंक क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो। इसका इकाई अंक कितना है, 2 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 22 टोटल 2 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से हम 240, इसमें इकाई अंक क्या है, 0, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से 243 है, इसमें इकाई अंक कितना है, 3 है। तो हम जानते हैं कि 2 से विभाजित का नियम क्या है, जिसका इकाई अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो ये क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इकाई अंक 3 है तो ये क्या होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। उसी तरह से 215 है, इसमें इकाई अंक कितना है, 5 है, फिर भी ये क्या होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 से विभाजित होने का नियम ही बस ये है, इकाई अंक में कितना हो जाए, 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, 3 से विभाजित होने का नियम है कोई संख्या, ये कोई संख्या दिया हुआ है 243, इस संख्या में कितने कितने अंक दिए हुए हैं, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। तो 3 से विभाजित होने का नियम है कि इसमें संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसमें अंकों का योग कितना आ जाएगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2, 4, 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 9। अब हम जानते हैं कि 9 के 3 के टेबल में 9 आता है, यानी 243 क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित होने का नियम बस यही कहता है कि संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम इसको देख लेते हैं 561 को, ठीक है, इसमें 561 दिया हुआ है, इसमें अंकों का योग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 क्या है, 3 से विभाजित है, तो 561 क्या होगी संख्या, 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से इसको देखते हैं हम, ये क्या है 8721, अगर इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 8, 7, 15, 15, 2, 7, 17, 18 आ जाएगा इसके अंकों का योग। अब 18 क्या है, 3 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ये नियम इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि इसका एलसीएम लेने हमको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। उसी तरह से इसका देख लेते हैं हम, इसमें देखिए कितना है 560, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 11। अब देखते हैं कि 11 3 के टेबल में आता भी नहीं है और 3 से 11 क्या है, 3 से विभाजित भी नहीं है। ये 560 जो संख्या होगी वो क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर ये बोले 560 क्या 2 से विभाजित है, तो हम देखते हैं कि 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, इसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0 और ये क्या है, इसका 0 भी है, तो ये क्या हो जाएगी संख्या, 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन ये 3 से विभाजित होगी, ये 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम 4 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। 4 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजित होने का नियम ही बस है, इकाई और क्या देखना है, दहाई अंक। अगर ये 424 दिया हुआ है, इसमें इकाई अंक कितना है 4 और दहाई अंक कितना है 2 है, तो इकाई और दहाई अंक को ही देखना है। इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। इसमें इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या कितनी है 24, और 24 क्या है 4 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से 612 है, इसमें देखेंगे इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या क्या है 12 है, तो ये क्या है 4 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। उसी तरह से 736 ये दिया हुआ है, अगर ये 1736 भी रहा तो देखते हैं इकाई अंक क्या देखते हैं, दहाई अंक देखते हैं। तो इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या क्या है 36 है, और 36 क्या है 4 से विभाजित है, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर उसी तरह से 1800 है, अब इसको देखते हैं, इसमें क्या हो 10th प्लेस पे क्या होना चाहिए, 10th प्लेस और इकाई प्लेस पे क्या होना चाहिए, बनने वाली संख्या क्या होना चाहिए 4 से विभाजित होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए इकाई 10th प्लेस पे क्या होना चाहिए
10 प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर डबल 0 है तो क्या हो जाएगी, वो भी 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगर यूनिट प्लेस पे भी 0 है और 10th प्लेस पे भी 0 है तो क्या हो जाएगी, वो संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर संख्या कोई ऐसे दिया रहे 1750, इसमें हम क्या देखेंगे, इकाई और दहाई अंक से बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 50 हो जाएगी। और 50 क्या है, 4 से विभाजित है। 4 हम देखते हैं कि 1700 जो 50 है, इसमें इकाई और दहाई अंकों से क्या बन रहा है, 50। तो 50 क्या है, 4 से विभाजित है, नहीं है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित नहीं होगी। पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित नहीं होगी। ये 4 से, जब इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित नहीं है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर उसी तरह से 1720 रहता है तो इसमें देख रहे हैं इकाई और दहाई अंकों से बनने वाली संख्या क्या है, 20 है, और 20 क्या है, 4 से विभाजित है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या 1720 जो है वो 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से 5 का विभाजन का नियम क्या है, यूनिट प्लेस पे कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इकाई अंक में 5 है या 0 है तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे में 100 इकाई अंक में क्या है, 0 है, ये क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। 275 इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगी, संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 23,2305 है, इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगी, संख्या 5 से, टोटल संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से 6 से विभाजित होने का नियम क्या है, जो संख्या क्या हो, 2 से विभाजित हो और क्या हो, 3 से विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो और क्या हो, 3 से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे हम, 6 से विभाजित हो। जैसे में आपका हो जाएगा 618 अगर देख लेते हैं तो 2 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, जिसका इकाई अंक क्या हो, सम संख्या यानी कि 2 4 6 8 0, इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, ये क्या है, 2 से विभाजित है। 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। इसका अंकों का योग कितना है, 8 1 9 9 6 15 है, और 15 क्या है, 3 से विभाजित है। तो ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित है, और ये क्या है, 3 से विभाजित। यानी कि जब 2 और 3 दोनों से जब विभाजित हो जाएगी संख्या, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। 242 है, ठीक है। ये क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, तो ये संख्या क्या है, 242 जो है, वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अंकों का योग हम देखते हैं तो इसका अंकों का योग कितना है, 8 है, और 8 क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित अगर नहीं है तो ये संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी, नहीं होगी। 6 से विभाजित होने का नियम है, 2 से विभाजित हो और क्या हो, 3 से विभाजित हो। 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए। और ये 242 जो है, 242 जो है वो क्या है, 2 से तो विभाजित है, लेकिन क्या है, 3 से विभाजित है, नहीं है। तो ये संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। जब सिर्फ 2 और 3 से विभाजित, अगर 3 से विभाजित क्या है, नहीं है, तो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर यही संख्या 3 से भी अगर विभाजित हो जाती है तो ये संख्या पूरा क्या हो जाती है, 6 से विभाजित हो जाती है। हम इसको देखना है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं है। तो 7 से विभाजित होने का नियम कहता है, जो संख्या दी हुई है उसका इकाई अंक को क्या हम करेंगे, दुगुना करेंगे। तो 7, इसका इकाई अंक कितना है, 7, तो 7 का जब दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। जो दुगुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसको बची हुई संख्या में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 7 आ गया। तो वही कहता है कि इकाई अंक को पहले हम क्या करेंगे, दुगुना करेंगे और बची हुई संख्या में से घटाएंगे। अगर बची हुई संख्या अगर क्या आ जाए, घटाने के बाद अगर संख्या क्या आ जाए, 7 आ जाए, या क्या आ जाए, 0 आ जाए। जब हम दुगुना करते हैं और बची हुई संख्या से घटाते हैं, तो जब अंतर लेते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, या वैल्यू 7 होना चाहिए, या 7 का गुणज होना चाहिए, या 0 होना चाहिए। अगर 7 का गुणज हो और ये क्या हो, 0, तो संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से इसको हम देख लेते हैं, 147 को देख लेते हैं। तो इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। तो जब 7 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का दुगुना 14, अब बची हुई संख्या में से फिर हम घटाएंगे, तो 14 में से जब 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या कहते हैं, घटाने पर क्या होना चाहिए, 7 का गुना होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा था पहले, 0 आ रहा था, यानी ये संख्या 147 क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी अपनी। 8 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। तो 4 से हम कितना देख रहे थे, दहाई अंक तक। यहाँ पे 8 से कितना देखेंगे, सैकड़ा अंक तक देखेंगे, यानी 100 प्लेस, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस, यानी सैकड़ा अंक तक बनने वाली संख्या को देखेंगे। जैसे मान लीजिए 16 8 24 ये दिया हुआ संख्या, इसमें हम कहाँ तक जाएंगे, 100 तक, यानी सैकड़ा तक जाएंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा तक जाएंगे। यही 3 अंक को देखेंगे हम बस। अगर ये 3 अंक जब 8 से विभाजित हो जाएगी तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी,
8 से विभाजित होगी। तो 8 से विभाजित होने का हम कितना अंक तक देखते हैं, 3 अंक तक, 3 अंक तक देखते हैं। तो ये 800 कितना बन जाएगा 24। तो 824 क्या है 8 से विभाजित है। तो ये 16,824 क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से इसको देखते हैं। तो ये देख रहे हैं कि सैकड़ा अंक तक बनने वाली संख्या क्या है 728, और 728 क्या है 8 से विभाजित है। तो संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। और इसमें कि हम क्या देख रहे थे, हम फोर्थ में डिवाइड होने का नियम क्या था, इकाई अंक दहाई क्या था 2 को 0 होना चाहिए था। अगर इसमें 3 को 0 हो जाएगा तो 3 0 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 से क्या 2100 में हम देख रहे हैं इकाई दहाई और सैकड़ा में क्या है 3 को 0 है। अगर फोर्थ से 4 से विभाजन का नियम क्या हो रहा था, डबल 0 आ रहा था। अगर इकाई अंक पे भी और दहाई अंक पे डबल 0 आएगा, मतलब इकाई और दहाई पे 0 आएगा तो क्या हो जाएगा 4 से विभाजित हो जाएगा। उसी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगा ये। अगर इकाई दहाई और सैकड़ा पर क्या हो जाए तीनों 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी इसमें लिख देते हैं 100 प्लेस भी क्या होना चाहिए 100 प्लस 0, 10 प्लस भी 0 और यूनिट प्लेस भी अगर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी आपकी संख्या। हमको 8 से विभाजित होने का नियम बस यही दिखना है कि इकाई दहाई और सैकड़ा अंक से क्या होना चाहिए 3 अंक से बनने वाले इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली संख्या अगर 8 से विभाजित है तो क्या हो जाएगी पूरी संख्या 8 से विभाजित है। 4 से विभाजित होने का क्या था इकाई और दहाई अंक दिखना था 4 से विभाजित होने का। अब हम क्या देखते हैं 9 से विभाजित होने का नियम। तो 9 से विभाजित होने का भी नियम वही कहता है जो 3 का कहता था। 3 में क्या करते थे अंकों का योग ले लेते थे और देखते थे कि 3 से विभाजित है तो संख्या क्या हो जाएगी 3 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह से 9 में देख लेंगे अगर अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे में 918 है, इसके अंकों का योग कितना है 18, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 9 इसको देख लीजिए, इसके अंकों का योग कितना है, इसके अंकों का योग कितना है 9 1 10 10 5 15 15 3 18 है। इसके अंकों का योग क्या है 18, तो 18 क्या है 9 से विभाजित है। ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये बोलेगा कि अगर ये 9 से विभाजित है और किससे विभाजित है तो ये इसमें किसी क्या लगा हुआ है 5 लगा हुआ है। ये संख्या क्या है 5 से विभाजित है और किससे विभाजित है 9 से विभाजित है। जब ये संख्या 5 से और 9 से विभाजित है, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है तो यहाँ देखेंगे कि 3 से विभाजित है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है 18 भी आ रहा है, या 18 क्या है 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी 3 से विभाजित होगी। अगर ये 5 से और 3 से दोनों से विभाजित है तो ये संख्या क्या होगी 15 से भी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या अगर 5 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो ये क्या हो जाएगी संख्या 15 से भी क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से अगर 10 से विभाजित होने का नियम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं इकाई अंक में क्या होना चाहिए बस 0 होना चाहिए। अगर इकाई अंक में 0 लगा हुआ है तो वो संख्या क्या होगी 10 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से 11 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि सम ऑफ इवन प्लेस नंबर एंड सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर का अंतर अगर क्या है 11 का मल्टीपल हो और क्या हो 0। यहाँ इवन स्थान पे जो संख्या दिया रहेगा उसमें हम क्या देखेंगे सम स्थान पे कौन है और विषम स्थान पे कौन है, और वो दोनों के अंकों का योग कर लेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे अंतर करेंगे तो क्या होगा अगर वो 11 आएगा या क्या आएगा 0 आएगा तो क्या आएगा 11 का मल्टीपल होना चाहिए और क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर 11 का मल्टीपल आ जाए और क्या आ जाए 0 आ जाए तो संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे में हम देख लेते हैं, जैसे में मान लीजिए 1 2 1, इसको हमको चेक करना है तो इसमें क्या देखना है हमको सम ऑफ इवन प्लेस नंबर और सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर। तो यहाँ पे इवन प्लेस नंबर पे क्या हो जाएगा ऑड प्लेस पे, यहाँ से 1 2 3 1 क्या होता है मेरा ऑड नंबर होता है, यानी ऑड पे कौन हो गया 1 हो गया, और 1 के बाद ऑड कौन होता है 3, यानी 3 ये 3 इधर से काउंट करना है 1 2 3 यानी 3 पे यार कितना आ गया 1। अब ये दोनों का हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इवन प्लेस पे क्या है मेरा 2 है, यानी 2 - 2 क्या हो गया 0, यानी दोनों का अंतर क्या आ गया 0। अगर ये दोनों का अंतर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगी वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, यानी 121 जो है 11 से क्या है विभाजित है। अब हम इसको देखते हैं, इसका देखें नंबरिंग कर लेंगे यूनिट प्लेस 1 2 3 4 2 है और क्या है 4, यानी सम संख्या के अंकों का योग, सम संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा 7 और 3 का योग कितना होगा 10 हो गया। अब विषम स्थान पे अंकों का योग, विषम स्थान पे कौन कौन है 8 है और कितना है 2 है, तो 8 और 2 का योग करेंगे कितना होगा 10। अब ये दोनों का अंतर तो 10 - 10 क्या हो जाएगा 0, और ये तब जब 0 आ जाएगा तो हम क्या करते हैं यही कहता है सम ऑफ इवन प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर। अगर क्या हो 11 का मल्टीपल हो और क्या हो या 0, तो यहाँ पे क्या अंतर आ रहा था 0, तो ये संख्या क्या हो जाएगी मेरी 11 से विभाजित हो जाएगी।
अगर 11 का मल्टीपल भी आएगा तो क्या होगा, संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, विभाज्यता का नियम। इसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे। डायरेक्ट देखेंगे कि 2 से विभाजित है या नहीं है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ डाउट होता है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम सॉल्यूशन दे देंगे कमेंट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।